नमस्कार मित्रों, राधे राधे। वैदिक कल्चर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज बात करेंगे त्रेता से लेके कलयुग आने से पहले तक के कुछ महत्वपूर्ण शाप। तो सबसे पहले बात करेंगे भगवान विष्णु को किसने शाप दिया था। शिव पुराण के अनुसार शंखचूर्ण नाम का एक राक्षस था। उसकी पत्नी का नाम तुलसी था। तुलसी बहुत पतिव्रता स्त्री थी, जिसके कारण देवता शंखचूर्ण का वध करने में असमर्थ हो गए थे। देवताओं ने उद्धार के लिए भगवान विष्णु ने शंखचूर्ण का वेश धारण कर लिया और तुलसी का पतिव्रत भंग कर दिया। तब भगवान शंकर ने शंखचूर्ण का वध किया। यह बात जब तुलसी को पता चली तो उसने भगवान विष्णु को पत्थर हो जाने का शाप दिया। इसी शाप के कारण भगवान विष्णु की पूजा अब शालिग्राम शिला के रूप में की जाती है। और दूसरे बड़े शाप की बात करेंगे। शिव पुराण के अनुसार एक बार जब सभी ऋषिगण, देवता, प्रजापति, महात्मा आदि प्रयाग में एकत्रित हुए, तब वहाँ दक्ष प्रजापति ने भगवान शंकर का तिरस्कार किया था। यह देखकर बहुत से ऋषि मुनि ने दक्ष का साथ दिया था। तब नंदी ने उन सबको शाप दिया था कि दुष्ट ब्राह्मण स्वर्ग को ही सबसे श्रेष्ठ मानेंगे तथा क्रोध, मोह और लोभ युक्त निर्लज्ज ब्राह्मण बने रहेंगे। वह शूद्रों का यज्ञ करवाने वाले दरिद्र ब्राह्मण के समान होंगे। ये नंदी ने ब्राह्मणों को शाप दिया था, जिसके कारण आज भी जो है ब्राह्मणों को काम, क्रोध, लोभ, मोह से ग्रसित देखा जाता है। आगे बात करते हैं। दक्ष ने चंद्रमा को भी शाप दिया था। वो कैसे दिया था, ये भी शिवपुराण में वर्णन है। दक्ष प्रजापति ने अपनी 27 पुत्रियों का विवाह चंद्रमा के साथ करवाया। उन सभी पत्नियों में रोहिणी नाम की पत्नी चंद्रमा से सबसे ज़्यादा प्रेम करती थी। यह बात उनकी अन्य पत्नियों को अच्छी नहीं लगी। ये बात उनके पिता दक्ष को जब पता लगी तो बहुत क्रोधित हुए और चंद्रमा को सभी के प्रति सम्मान भाव रखने को कहा, लेकिन चंद्रमा नहीं माने। तब क्रोधित होकर दक्ष ने चंद्रमा को क्षय रोग होने का शाप दिया था। और एक बार तो स्वयं नारद ने, जो भगवान विष्णु के भक्त हैं, नारद ने भगवान को शाप दे दिया था। वो शाप की कथा भी बड़ी रोचक है। एक बार देवर्षि नारद एक युवती पर मोहित हो गए। उस कन्या के स्वयंवर में वे भगवान विष्णु के रूप में पहुँचे, लेकिन भगवान की माया ने उनका मुख जो है वानर के समान बना दिया। भगवान विष्णु भी स्वयं स्वयंवर में पहुँच गए। उन्हें देखकर उस युवती ने भगवान का वर्ण कर लिया। यह देखकर नारद मुनि बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने भगवान विष्णु को शाप दिया कि जिस प्रकार तुमने मुझे स्त्री के लिए व्याकुल किया है, उसी प्रकार तुम भी विरह में स्त्री का दुख भोगोगे। भगवान विष्णु ने राम अवतार में नारद मुनि के इस शाप को पूरा किया। उन्होंने ये भी कहा कि तुमने मुझे वारण का मुख दिया है, उस जन्म में वानर ही तुम्हारी सहायता करेंगे। तो इस प्रकार से भगवान ने अपने भक्त का भी शाप जो है स्वीकार किया और उस शाप को पूरा किया है। आगे बढ़ते हैं। माया ने रावण को शाप दिया था। वो किस प्रकार दिया था। रावण ने अपनी पत्नी की बड़ी बहन के साथ छल किया था। माया के पति वैजंतपुर के राजा थे। एक दिन रावण शंबर के यहाँ पर पहुँच गए। वहाँ रावण ने माया को अपनी बातों में फंसा लिया। इस बात का पता लगते ही शंबर ने रावण को बंदी बना लिया। उसी समय शंबर पर राजा दशरथ का आक्रमण कर दिया। इस युद्ध में शंबर की मृत्यु हो गई। जब माया सती होने लगी तब रावण ने उसे अपने साथ चलने को कहा। तब माया ने कहा कि तुमने वासनायुक्त होकर मेरा सतीत्व भंग करने का प्रयास किया है, इसलिए मेरे पति की मृत्यु हो गई है। अतः तुम्हारी मृत्यु भी इस वासना के कारण ही होगी। ऐसा माया ने रावण को शाप दिया, जिसके कारण आगे चलकर उसने सीता का हरण किया वासना से युक्त, और भगवान श्री राम ने उसका उद्धार किया। आगे बढ़ते हैं। राजा दशरथ को भी शाप लगा था कि वो पुत्र मोह में जो है अपने प्राण त्याग देंगे। एक बार राजा दशरथ शिकार खेलने के लिए वन में गए और अनजाने में उन्होंने एक ब्राह्मण बालक की हत्या हो गई उनसे। जो ब्राह्मण बालक था वो श्रवण कुमार था। आप सभी जानते हैं, उनके माता पिता के लिए श्रवण कुमार पानी लेने गए थे। इसी बीच पानी लेते समय राजा दशरथ ने सोचा कि कोई हिरण है और उन्होंने बाण चला दिया, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। राजा दशरथ श्रवण कुमार के माता पिता के पास गए
उन्होंने माता पिता से क्षमा मांगी, लेकिन रोते रोते श्रवण कुमार के माता पिता ने राजा दशरथ को शाप दिया कि जिस प्रकार हम लोग अपने बच्चे के वियोग में तड़प रहे हैं, उसी प्रकार तुम भी अपने बच्चे के वियोग में तड़प तड़प कर अपनी जान दोगे। ऐसे ही महाभारत में राजा पांडु को भी शाप मिला था कि वो जिस किसी भी स्त्री के साथ सहवास करेंगे तुरंत उनकी मृत्यु हो जाएगी। उनको ये शाप किंदम ऋषि ने दिया था। एक बार राजा पांडु वन में जा रहे थे शिकार के लिए। उन्होंने एक हिरण और एक हिरणी को समागम करते हुए देख लिया था। वो हिरण हिरणी और कोई नहीं थे, किंदम ऋषि और उनकी पत्नी थी। पांडु ने उनको ऐसा करते हुए देख लिया, इसलिए किंदम ऋषि ने उनको शाप दिया कि जब भी वह किसी स्त्री से मिलन करेंगे उसी समय उनकी मृत्यु हो जाएगी। इस शाप के चलते राजा पांडु अपनी पत्नी माद्री के साथ मिलन कर रहे थे, उसी समय उनकी मृत्यु हो गई। वो अपनी काम और वासना पर नियंत्रण नहीं कर सके। तो ये थे मित्रों कुछ प्रसिद्ध शाप जिनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए थी। तो आज के लिए बस इतना ही। जानकारी अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें और हमारे चैनल वैदिक कल्चर को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद, नमस्कार, राधे राधे, जय हिंद, वंदे मातरम।